हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। सासू माँ। रश्मिका और राहुल इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रश्मिका मात्र 20 साल की और राहुल 25 साल का था। रश्मिका अमीर घर से थी और राहुल मध्यम वर्गीय था। रश्मिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रश्मिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी रश्मिका को पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वो राहुल को भूल जाएगी, ऐसा रश्मिका के पिताजी को लगता था। राहुल के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रश्मिका की पढ़ाई पूरी हो और राहुल को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वो रश्मिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने राहुल को बोला था। एक बार रश्मिका और राहुल को बाहर घूमते हुए रश्मिका के भाई ने उन्हें देख लिया। रश्मिका को ज़बरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने रश्मिका का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रश्मिका के घर वालों ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। राहुल के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हम एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम रश्मिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे राहुल को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रश्मिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। रश्मिका और राहुल को लेकर वो रश्मिका के मायके में भी गए, पर रश्मिका के पापा उड़े हुए थे। उनको रश्मिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रश्मिका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रश्मिका का राहुल के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वो यहाँ पर ही है, ये उसे समझ आ गया। रश्मिका बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। राहुल की माँ को यानी रश्मिका की सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियत के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में राहुल दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इन्हें जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण राहुल के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। रश्मिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रश्मिका के मायके वालों को भी ये बात मालूम पड़ी। तब भी रश्मिका को मायके वाले कोई भी नहीं आए। राहुल की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। राहुल के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने रश्मिका को उसके मायके छोड़े आने का निर्णय पक्का किया। रश्मिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने रश्मिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारी सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वो उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रश्मिका पर से कम नहीं हुआ था। राहुल की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने रश्मिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वो बोझ लग रही होगी तो उससे कुएं में ढकेल दो। राहुल के माँ पापा रश्मिका को वापस घर ले आए। रश्मिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब रश्मिका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। विलक्षणी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे,
अब बेटे को भी निकल जाएगी ये। ऐसा बोलकर राहुल की दादी मतलब रश्मिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त राहुल के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये सब रश्मिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वो निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने रश्मिका को रोका। कहाँ जा रही हो? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं राहुल की ज़िंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई तो आज वो ज़िंदा होता, पापा की भी ये अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रश्मिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। रश्मिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने राहुल को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो, बहुत तो है बेटा। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों को विचार करने का। राहुल तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वो तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। रश्मिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ राहुल की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। राहुल के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बात सुनकर रश्मिका को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूँगी। रश्मिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रश्मिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वो उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ दी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रश्मिका IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोस्त देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रश्मिका के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा का सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर रश्मिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रश्मिका अपनी इस माँ की कभी नहीं भूली। सास के अंतिम काल में भी रश्मिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में रश्मिका उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। तो दोस्तों, सच में रश्मिका के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरे का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।